लूटने वालों का, गरीबों का पैसा से शाम खाती सामने जमीन लेने वालों का, गरीबों का पैसा लूटने वालों का, पैसे लेके भागने वालों का, गरीबों के पैसे लेके भागने वालों का, बाबा साहब अम्बेडकर, दलित समाज, दलितों का पैसा लूटने वालों का, पैसे लेके भागने वालों का, गरीबों के पैसों से जमीनें खरीदने वालों का, दलितों के पैसे लूटने वालों का, उनके साथ बेईमानों के साथ लगे लोगों का, बेईमानों के साथियों का, राम लक्की ड्रॉ के नाम से पैसे लूटे और गरीबों के पैसे लूटे और मजदूरों के। आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आंटी तुम 2 मिनट तुम्हारे से पूछेंगे तब बता देना। श्री राम लक्की ड्रॉ के नाम से इन लोगों से पैसे लूटे कि तुम्हारे को 1000 रुपया महीना दोगे तो 25,000 रुपये देंगे और 25,000 रुपये नहीं तो सोने की चैन देंगे, फ्रिज देंगे। ये इनमें लिखा हुआ है। ये बात सही है, यही बोला था। ये कह के पैसे लिए थे। अब 4 तारीख की रात को जो इनका सरगना है वो गाड़ी में टेम्पो में माल भर के और अपने मकान बेच के और भाग रहा था। तो यहाँ के कानपुर समाज के लोग जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उस टेम्पो को रोका और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस को बुला लिया तो पुलिस को मैंने ही फोन किया, अभी इनके पैसे दिलाओ गरीबों के। उन्होंने बात करी थी और ये लक्की ड्रॉ 1 महीने बाद खत्म होना था, उसको हिसाब करना था। 1 महीने पहले ही सबका पैसा इकट्ठा करके चंपत होने के फिराक में था। तो थाने के अंदर आते 2 मिनट चुप रहे ना, थाने के अंदर बुला लिया। ये सारे लोग इसके पीछे पीछे चले गए। तो थाने के लोगों ने इनको धक्के मारे और कहा कि तुमने हमसे पूछ के लिया था। ऐसे बोल के इनको बदतमीजी करी। ये बदतमीजी करी। मेरे को मोहनलाल जी धाकड़े ने फोन करा और बुलाया। मैंने SHO से बात की। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, तुमने इनको गाली गलौज कराया, ये गलत बात है। अगर किसी औरत के साथ कोई अत्याचार होगा, कोई गंदा काम हो जाएगा, क्या पुलिस वालों तुमसे पहले पूछेगा क्या कि मेरे से पैसे लूट गया? तेरे से पूछ के तो फिर लूटेगा ही नहीं आदमी। 1 घंटे तक वालों को मैंने गाली गलौज करा। मैंने कहा मैं चौधरी राज सिंह का चेला हूँ और चौधरी राज सिंह जब गरीबों को कोई लूटता था तो पुलिस वालों को मारता था। इतनी नौबत आई मेरे को बोलने के लिए। मैंने SHO को बोला, पवन को, मैंने कहा SHO साहब, आपने राजधानी पार्क के अंदर 250 करोड़ की जमीन में कॉलोनी कटवाने का काम किया है। अगर तुम गरीबों का मुकदमा दर्ज नहीं करोगे तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा, होम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तो वो मामले लगा, ये भी तो मामला ये दारू बेचने वालों का चल रहा, मैं भी बीच में आ जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि इससे पैसा भी आ जाएगा, बंदा तो पकड़ रखा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने केवल 7 आदमियों का नाम दर्ज करा मुकदमे में। और उस मुकदमे के अंदर भी जैसे किसी के पास 5 कार्ड है, किसी का 8 कार्ड है, सारा नहीं लिखा उसने। थाने में मुकदमा बनाया नहीं और थाने के अंदर रिमांड 2 दिन का लेके आए कोर्ट से और 2 दिन के अंदर उससे पैसा इकट्ठा कर लिया बेईमान से। लेकिन हमारे लोगों का कोई बयान दर्ज नहीं करा। हमारे लोग को नहीं बता रहे वो जमीन का पैसा कहाँ है। जब पैसा पता लगेगा तभी तो इनको पैसा मिलेगा। तो पैसे की जांच नहीं कर रही पुलिस, बल्कि उस आदमी से पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आज इन सब लोगों ने तय किया है कि हम पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, होम मिनिस्टर, भारत सरकार, गृह मंत्री, दिल्ली, सबके पास जाएंगे। और इन्होंने इस बात के लिए, मैं भाई तो हूँ इनका,
लेकिन आज मुझे इन्होंने तय भी कराया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम तुम्हें अपना भाई बनाएंगे। मैंने वकालत नहीं करी, लेकिन आज इन्होंने मुझे वकील चुना है इस काम को लड़ने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? तुम पीछे तो नहीं भाग, यही बात हुई है ना हमारी। चतर सिंह जी, कितने के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं अभी? ये कम से कम 2000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, और ये 150-200 लोग तो आपके सामने भी है। लेकिन इनके अंदर एक एक आदमी के पास 5-5 तरीके से भी लूटने का काम किया। तो हम इनकी कंप्लेंट थाने में देंगे, लिखवाएंगे। और आर्थिक अपराध शाखा जहाँ SHO कह रहा था कि वहाँ मुकदमा दर्ज होगा तो वहाँ भी लिख के देंगे। और जिस दिन बड़े अफसर हमें बुलाएंगे, टाइम देंगे, हम सारे लोग जाएंगे, परिवार को लेके आओगे। खुलासा कीजिए कि इस अपराध में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से हमारी जो निगम पार्षद का जो तथाकथित पति बना हुआ, पति नहीं है वो, उसका नाम राजेंद्र लाडला है। लाडला की क्या जाति होती है हमें ये भी नहीं पता, अपना सर्टिफिकेट दिखा दो, ठीक है। और कोई मैरिज नहीं हुई, आपको पता ही ये बात है। मैं आज हमारा विषय ये है, इसके लिए बाद में बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले इसी पे रहते हैं। खाटू श्याम जी में ज़मीनें खरीदी है, हमारे गरीबों को पैसे मिलने चाहिए, वो ज़मीन बेचो। और जो जगह जगह रोज मकान खरीद रहे गरीबों, और उसका जो नाम जिसने साइन करे हैं, इन लोगों ने उसको ऑथराइज बना रखा था, रोहतास सोनवाल है उसका नाम। अच्छा। जिसको कल पुलिस ने जेल में भेजा है, और जेल में भी तब भेजा जब हमने कोशिश करी, हमने बड़े अफसर से बात की। तो ये मामला है कि ये हिंदी मैंने लिया था, तो इनका मुकदमा भी पूरा दर्ज नहीं हुआ, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको सरकार, पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे हैं, क्या आग्रह आप करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन सरकार से? प्रार्थना करूंगा कि इन गरीबों के पैसे दिला दो बस। हम तो इतनी देर चाहते हैं कि इनके पैसे मिल जाए, और इनका जो गरीबी का, कोई बेचारे अपने पति से छुपा के वो डाल रही है, कोई मेरे जीजा से छुपा के डाल रही है, कोई बेटियां जो है अपने देवर जेठों से छुपा के डाल रही है। एक कैसे बोलो, कुछ समझ में आए? पहले आप बोलो। लड़की फरीदाबाद से गाय के डाल रही बेचारी, हॉस्पिटल में पड़ी, मैंने खूब पीछे पड़ी, मेरी लड़की के पैसे देते, लड़की के पैसे 3 महीने से चक्कर काट दिया। हम ज्यादा 5 तारीख का नाम लिया, 5 तारीख को तो फरार। ठीक, अब आप बोलो जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, राजेंद्र लाडला जिसको बोल रहे हैं, इतना कमीनापन उसने शुरू से ही और अब तक उसने निभाया है कॉलोनी के लिए। और जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी में तो कोई धोखा करता ही नहीं है, ये तो उसी कॉलोनी में धोखा कर रहा है, उसी कॉलोनी में रह रहा है, उसी ने उसको इसलिए जिताया कि वो हमारी मदद करे, हमारा सहारा बने और हमारी हर बात सुने। वो तो मेहनत के पैसों को किसी और के साथ में लेकर के और वो भाग गया, उसको दंड, सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए उसको। आगे और लाल सूट वाले क्या कहना चाहते हैं? सर उसने हमारे पैसों से जमीन खरीदी, बेईमानी करी, धोखेबाजी करी, हम विधवा औरत है, बड़ी मुसीबतों से पैसे जोड़े थे कि हमारे बच्चों के काम आएंगे, हमारे से बहुत धोखेबाजी की है और हमारे पैसों से जमीन खरीदी और लाडला उसकी मदद करके भगा रहे हैं। पुलिस वालों ने भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं करी है। भाई साहब गए थे हमारे साथ, इन्होंने हमारी हेल्प करी, फिर भी हमारा नाम उन लोगों ने नहीं लिखा, उसके अंदर केस के अंदर हमारा नाम नहीं डाला उन्होंने, बस एक हमारा नाम नहीं डाला। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पैसे मिलने चाहिए, हम बहुत गरीब। आज जो हमने कंप्लेंट दी तो हमारी कंप्लेंट कहाँ जाएगी? इस बात पे इन्हें बीच में खड़ा करो, इन्हें बीच में खड़ा करो। जवाब चाहिए। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद, महिला निगम पार्षद भी मौजूद है। आप महिला भी हैं, पूर्व निगम पार्षद भी, क्या आप सहानुभूति रखती हैं महिलाओं के साथ? बहनें हैं, बेटियां हैं, इन लोगों ने बेचारे काफी टाइम से ये आज से नहीं कर रहा, कम से कम 20 सालों से ये काम कर रहा है। अच्छा। गरीब लोगों के एक बार 20 सालों से सबको आश्वासन दे रहा है, झूठे आश्वासन दे रहा है। जब ये जिनके लकी ड्रॉ पूरे हुए ना तो हाँ आपको पैसे देंगे। तुमने 20 साल से पैसे जमा करोगे? पैसे देंगे। सुनो, मतलब ये 2 साल सबको जिसका टाइम पूरा होगा ना उनको घर आपको देंगे पैसे। अच्छा, आपको देंगे पैसे। ये बेचारी कहते भी चलो पैसा इकट्ठा हुआ एकदम से आ जाएगा। हाँ। जैसे ही उसका टाइम पूरा हुआ तो उसके क्या नाम से, आज 4 तारीख की बात है, ये 4 तारीख की बात है, तो दिन के अंदर 2 बजे रात को कानपुर समाज के कोई भाई बहन थे, उनको पता है क्या भाई ये निकलने वाला है। उसने अपने बीवी बच्चे तो सब भेज दिए 4 दिन पहले, तो तुम जाओ। अब ये पता नहीं उसने कहा, ये नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मकान खरीदा होगा तभी वो बीवी बच्चा को निकाल के लेके गया वो, तो अगर मैं तुम जाओ और मैं अपना सामान लेके आ जाऊंगा।
तो बताओ ये इतनी माताएं बहनें हैं, इनके गरीब इतनी मेहनत के पैसे, कोई सिलाई करके है, कोई कुछ करके है, कोई झाड़ू पोछा कर करके ना 500 रुपए से, वो कभी 500 कभी 1000, ये सब मिडिल क्लास महिलाएं हैं। ये सारी मेरी दलित महिलाएं हैं। रहने के लिए पंजाबी बाग में। बताओ ऐसे आदमियों का नाश नहीं होगा तो क्या होगा? गरीबों की बदुआ नहीं लगेगी क्या उसके? रूबी जी क्या सरकार से निवेदन करना चाहती हैं? सरकार से हम तो ये कह रहे हैं कि जितने सरकार हमारे वोटों से बढ़ती है, हमारे गरीब लोगों से वोट बनती है, ठीक है। आज सरकार को हमारे इनका दर्द समझना चाहिए सबको कि भाई ये जो गरीब लोगों का पैसा है जो लेके भागा है, उसकी तो मैं कहूँ निकले ही ना जब तक इनका पैसा इनके हाथ में ना आ जाए। और इनको भी सबको झूठ होना पड़ेगा तब निकलेगा, एक बंदे से नहीं होगा कुछ भी। तो हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे, हमारी रेखा गुप्ता हमारी मुख्यमंत्री है, उनके पास हम सारी औरतों को हम इकट्ठा लेके जाएंगे। और कम से कम भी 2000 है ये लोग। अच्छा हाँ, ये तो हम अभी घर पे छोड़ कर आए हैं। और ये हमारा लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनका सबका हमारे पैसा लोगों को नहीं पता भी नहीं है सर। हजारों लोग हैं, हजारों लोग उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं ना ऐसा निगम पार्षद केस ना होना चाहिए कॉलोनी में, ना ऐसे निगम पार्षद लेडीज होनी चाहिए जो बेईमानी फरोड आदमी को छोड़ करके जाती है दूसरे आदमी को करती है। और भाई तो मैं रहूँगा ही, भाई तो मैं रहूँगा ही। मेरी मेहनत अब 2 मिनट में बात कर लूँ। आज तुम लोगों ने सुनो बहन बनाया, मैंने वकालत नहीं कर रखी, लेकिन मैंने लड़ाई इतनी लड़ी है। कभी जलाने का मुकदमा लग गया, कभी चौपाल का मुकदमा लग गया, कभी पूरे घर का मुकदमा लग गया। और रोहतास सोनवाड़ के खिलाफ मैं इसलिए तुम्हारा वकील बनना चाहता हूँ कि जब ज्योति रसोया ब्याह हो गया था ना, तो मैं अपने भाइयों को जेल भेजता था उसकी स्वागत मैं दिखा दूंगा, मेरी जांच करा लेना। ये पढ़ा लिखा बच्चा है, रास्ता बताएगा। ये तुम इसका साथ दो, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है और तुम्हारी ही बात सुनेगा और किसी की बात नहीं। ऐसा नेता कभी मैं बिकूंगा नहीं, ये वायदा है, मैं बड़े लोगों से बिकूंगा नहीं। मैं आज हाथ उठा के कहता हूँ, ना तो पहले भी कम है, अगर बिका तो बता दो।